इस औरत की शादी को 10 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं और पति है। लेकिन 10 साल बाद जब एक लड़के से इसको प्यार हुआ तो इसने जो फैसला किया वो सुनकर पूरे थाने के लोग सोचने पर मजबूर हो गए और इस न्यूज़ की चर्चा हर जगह पर चल रही है। इसका फैसला था कि अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहेगी। तो ऐसा क्या हुआ जो अपने 3 बच्चे और पति को छोड़ने पर ये तैयार हो गई और इसकी पूरी क्या कहानी थी जो आप सुनकर पूरे तरीके से हैरान होने वाले हैं और हो सकता है आप दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से। इस औरत का नाम सुमन है जिसकी उम्र 32 साल है। इसकी शादी आज से 10 साल पहले पुरुषोत्तम से हुई थी। पुरुषोत्तम की उम्र अब 40 साल है और इन लोगों के 3 बच्चे हैं। ये लोग मध्य प्रदेश के हरदुआ गांव के रहने वाले हैं। शादी को 10 साल हो चुके हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, खाना पीना भी सही चल रहा था। वहीं पर पुरुषोत्तम काम कर मजदूरी कर शाम के टाइम आया करता था और सुमन अपने घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल और खाना पीना करती थी। सुमन घर पर ही रहा करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी में बदलाव आज से 1 साल पहले हुआ जब सुमन के घर के पास वहां पर राम किशोर कुछ काम के लिए आया। वो वहां पर काम करने के लिए आया करता था। राम किशोर पास के ही गांव का रहने वाला था जिसकी उम्र 25 साल थी और वहीं उससे सुमन की जान पहचान हुई। एक दूसरे को उन लोगों ने देखने से बातचीत होना स्टार्ट हुई। बात चलती रही। यहाँ पर सुमन के 3 बच्चे थे और राम किशोर को पता था कि सुमन के 3 बच्चे हैं और राम किशोर की अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन राम किशोर फिर भी सुमन से बात करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बात चलती रहती है, दोनों में प्यार होता है, एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खा ली जाती है। सुमन को लगता है कि उसकी शादी के 10 साल बाद उसका प्यार उसको मिला है और उससे बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन राम किशोर बोलता है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन सुमन बोलती है कि मेरे 3 बच्चों को क्या होगा। तो राम किशोर बोलता है कि हम 3 बच्चों को भी अपने साथ रख लेंगे, बस तुम्हारे पति को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिसके साथ तुम 10 साल से रह रही हो उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इस पर सुमन बहुत आसानी से बोल देती है कि हाँ, उसमें कोई बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन सुमन की और राम किशोर की बात किसी को भी पता नहीं चलती, यहाँ तक कि पुरुषोत्तम को भी इसकी कानों कान खबर नहीं होती। वहीं एक दिन पुरुषोत्तम घर पर होता है। सुमन बोलती है कि वो कुछ काम से बाजार जा रही है। सुमन बाजार जाने की बोलकर घर से निकल जाती है। पुरुषोत्तम घर पर बच्चों के साथ होता है। उसके बाद सुमन लौटकर वापस नहीं आती और बहुत परेशान हाल में पुरुषोत्तम इधर से उधर ढूंढता फिरता है लेकिन सुमन कहीं पता नहीं चलती। उसके बाद पुरुषोत्तम पास के ही थाने में जाता है। वहाँ पर जाकर फोटो दिखाता है। फोटो दिखाने के बाद बताता है तो पुलिस फोटो देखती है और पुलिस बहुत जल्द समझ जाती है फोटो देखकर और कॉल डिटेल्स चेक करवाती है। कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद पता चलता है कि इस नंबर से बहुत ज़्यादा बात हुई है। कॉल डिटेल्स के बाद लोकेशन चेक की जाती है और पुलिस वहां पर जाकर दोनों को उठा लेती है। वहीं पर और बच्चे थाने में बैठकर इंतजार कर रहे थे। पुरुषोत्तम को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी आ रही है। लेकिन जब वो आती है उसके साथ में एक लड़के को देखता है पुरुषोत्तम तो पुरुषोत्तम चौंक जाता है और पुरुषोत्तम पूछता है ये कौन है। तो वो बोलती है कि अब यही है जो कुछ है, तुम कुछ भी नहीं हो। इस पर पुरुषोत्तम पागल सा हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसको हंसी भी आती है, उसको रोना भी आता है, वो उदास भी बैठ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सुमन बोलती है पुलिस से कि वो अपने 3 बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है और राम किशोर मेरे साथ ही रहेगा, वो अपने 3 बच्चों को साथ रहेगा। लेकिन पुरुषोत्तम को अकेले ही रहना पड़ेगा। पूरी फैमिली पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। पुरुषोत्तम जिसके साथ 10 साल से रह रहा था, जिसको जिन लोगों के लिए ज़िंदगी जी रहा था, उसी पत्नी ने 10 साल बाद पुरुषोत्तम को धोखा दे दिया और वो अपने 3 बच्चों को अपने साथ ले गई। पुलिस ने फैसला कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसके साथ रहना चाहते हैं तो राम किशोर के साथ रह सकते हैं। पुलिस ने भेज दिया। वहीं पर पुरुषोत्तम थाने में अकेला बैठा रहा। अब आपको क्या लगता है पुरुषोत्तम क्या करेगा? पुरुषोत्तम जिसके साथ 10 साल से रह रहा था अब वही उसको छोड़कर चली गई। तो आप समझ सकते हैं ये दुनिया कितनी ज़्यादा बेवफा है, मतलबी है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कौन कब बदल जाए। तो सावधान रहिए और किसी के भी इतना करीब मत जाइए कि कोई अगर आपको छोड़कर चले जाए तो पुरुषोत्तम जैसा हाल हो जाए। इस टाइम पर पुरुषोत्तम की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हो सकता है वो आगे की ज़िंदगी ना जी पाए, अकेलेपन की वजह से, तन्हाई की वजह से, या फिर डिप्रेशन में चला जाए। आपको क्या लगता है, सुमन ने ठीक किया या फिर सुमन को इसमें सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको भी हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे वाली वीडियो में हमारा नंबर भी है, कुछ वीडियो में आप नंबर लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।